नमस्कार। आज बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर। आयुर्वेदा में कैसे डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है या कौन सा प्रोसेस से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले आयुर्वेदा में दो तरह का ट्रीटमेंट प्रिंसिपल होता है, एक शोधन चिकित्सा, एक शमन चिकित्सा। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है वो शोधन चिकित्सा में आता है। शोधन करके फिर शमन चिकित्सा औषधि के माध्यम से हम रोग को ट्रीट करते हैं। तो जैसे कि शोधन चिकित्सा होता है, हमको पता है आयुर्वेदा में एक पंचकर्मा है। पंचकर्मा में से कोई भी कर्म के माध्यम से हम बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। वो 5 कर्म क्या क्या होता है? बमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमक्षण। ऐसे ही 5 कर्म बमन, बस्ती, विरेचन, रक्तमक्षण एंड नश्य, ये 5 कर्म जो होता है ये जनरली हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस या शोधन चिकित्सा के तौर पर यूज करते हैं। तो जनरली ये सारा जो ट्रीटमेंट होता है ये हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। आपको हॉस्पिटलाइज्ड होके कोई भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड या आईपीडी फैसिलिटी के साथ करना और डॉक्टर के कंसल्टेशन के अनुसार ही करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ज़्यादातर हम क्या करते हैं आज के समय में, डिटॉक्सिफिकेशन जो इजी प्रोसेस होता है, या तो हम वमन कराते हैं, वॉमिटिंग, या तो फिर विरेचन कराते हैं, मोशन। तो मोशन के माध्यम से हम अगर देखेंगे तो वो भी दो तरह का हो सकता है। एक सद्य विरेचन, जो कि विरेचन कहा जाता है, वो पंचकर्मा में से एक प्रोसेस है। या तो विरेचन होता है सद्य विरेचन, और एक जो क्लासिकल विरेचन जो हॉस्पिटल में किया जाता है वो क्लासिकल विरेचन होता है। तो क्लासिकल विरेचन के माध्यम से आप अपना बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका जो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है वो स्नेहपान होता है। स्नेहपान आपको डॉक्टर के परामर्श लेके आपके बॉडी के हिसाब से, आपका शरीर के हिसाब से कितना दिन तक स्नेहपान आप करेंगे, कितना समय तक स्नेहपान आपका होगा, वो आपका रोग के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका शरीर के ऊपर। जैसे कि 30 ml लेना है पहले स्नेहपान, फिर 90 ml या 120 ml, वो सारा चीज आपका जो कंसर्न डॉक्टर है उसके उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे ही खत्म होगा स्नेहपान, उसका और एक प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर शुरू हो जाता है, वो कि अभ्यंगा, जो कि सारा बॉडी को मसाज किया जाएगा। वैसे ही उसके बाद ही जब मसाज कंप्लीट होता है तब हम आते हैं उसका ऑपरेटिव प्रोसीजर, जो कि विरेचना करते हैं। आपको विरेचना का दवाई डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के परामर्श अनुसार वो डोजेज में दिया जाता है, और फिर आपको मोशन होता है। और मोशन होने के बाद फिर आपको वैसे ही डाइट फॉलो करना है। डाइट बहुत जरूरी होता है विरेचना प्रोसेस में। डाइट को अब फिर कंटिन्यू रखना है अगले 7 दिन तक, जो कि संसर्जन क्रम में आता है कि आपको फिर से तुरंत कुछ भी नॉर्मल डाइट नहीं लेना है, उसका डाइट प्रॉपरली होना है। वैसे ही आप क्लासिकल विरेचना करा सकते हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन अनुसार। तो धन्यवाद।